अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लंदन से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मारूफ यूट्यूबर और बहुत नामी गिरामी यूट्यूबर आप कह लें, अपने आप को तो नंबर वन भी कहते हैं, वो पाकिस्तान के यूट्यूबर रजब भट्ट को मुबैना तौर पर लंदन से गिरफ़्तार करके डिपोर्ट कर दिया गया है। ये ख़बर अभी अभी एक न्यूज़ चैनल पर चली, जिसके बाद ये ख़बर सामने आई और बताया ये गया कि रजब भट्ट और उनके एक करीबी दोस्त जो हैं उनको वो शायद उनको छोड़ने के लिए गए हैं। उनका कोई इस डिपोर्ट से, कोई डेपुटेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रजब भट्ट को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया और जिस तरह डिपोर्ट किया गया, जो रिपोर्ट हुआ है मीडिया में, वो ये है कि रजब भट्ट के ऊपर कोई तकरीबन बता रहे हैं कि 2-3 हफ़्ते पहले उनको यहाँ की इंटेलिजेंस यानी खुफिया इदारों ने पहले गिरफ़्तार किया। उनके ऊपर किसी ने दरख्वास्त दी कि ये यहाँ पर कोई इंसदाद दहशत गर्दी किसी एक्टिविटी में मुलव्वस हैं या मुख्तलिफ इनके ऊपर इल्ज़ामात। अब वो रिपोर्ट जो है उसकी तहकीकात शुरू हुई। यहाँ की यहाँ तो बड़ा सख्त संगीन, किसी के ऊपर भी कोई ऐसा इल्ज़ाम आ जाए, इंटेलिजेंस उसको कभी माफ़ नहीं करती, चेक ज़रूर करती है अपना पूरा। इन पर तहकीकात का आगाज़ हुआ, जो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि इनके ऊपर तहकीकात का आगाज़ हुआ और उस तहकीकात में जो चीज़ें सामने आई उसको सामने रख कर इनको गिरफ़्तार कर लिया गया, रजब भट्ट को। जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो जो इल्ज़ामात इनके ऊपर यहाँ की एक्टिविटीज़ के हवाले से लगाए गए थे वो गलत साबित हुए। यानी जो मतलब आप समझ रहे हैं ना संगीनी, मैं ज़ाहिर है वो अल्फाज एज़ इट इज़ नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन वो इल्ज़ामात जो यहाँ की एक्टिविटी के हवाले से लगाए गए वो तो साबित नहीं हुए। बट उसका ख़मियाज़ा ये हुआ कि वो जो इल्ज़ामात थे उसकी बुनियाद पर जब पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस और वहाँ के जो इदारों से जब रब्ता किया गया कि जनाब ये भाई साहब कौन हैं, ये यहाँ पर रह रहे थे, इनके साथ इनकी यहाँ पे क्या पीछे क्या बैकग्राउंड है, उस वक्त जब पता चला तो उनको बताया गया वहाँ से, यानी पाकिस्तान से ये बताया गया। यहाँ ज़ाहिर है वो एक ऑफिशियल चैनल था, उसके ज़रिए उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पर इनके ऊपर कुछ मुकदमात हैं, और एक अगर आपको याद हो तो एक मुकदमा 295C जो कि दहशत गर्दी की उसकी इंसदाद में अपना एक्ट में आता है, वो भी इनके ऊपर दर्ज था। वो ख़त्म नहीं हुआ, यानी मुझे नहीं पता कि वो अब उस पर ज़मानत पे हैं या क्या, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ था, वो एज़ इट इज़ वहाँ मौजूद है। अब जब वो रिपोर्ट यहाँ पहुँची तो बताया गया, अच्छा ये उस दौरान गिरफ़्तार थे, जब ये पूछा गया तो ये गिरफ़्तार थे रजब भट्ट, ये मुबैना तौर पर क्लेम किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। अच्छा, जब वो रिपोर्ट यहाँ पहुँची तो इनके ऊपर यहाँ के इल्ज़ामात तो वो बता रहे हैं कि जी वो साबित नहीं हुए कि यहाँ की इनकी एक्टिविटीज़ जो उस तनाज़र में थी, जो बताई गई थी, रिपोर्ट हुई थी, वो तो साबित नहीं हुई थी। लेकिन इनके ऊपर जब वहाँ से रिपोर्ट आई तो पता चला कि जनाब इनके ऊपर तो वहाँ पर ये मुकदमात हैं। और फिर यहाँ की जो वज़ारत दाखिला है और जो फ़ॉरेन ऑफिस है, उन्होंने ये कहा कि जब इन्होंने 1.5 साल पहले यूके का वीज़ा अप्लाई किया था तो इन्होंने उस वक्त अपने उस वीज़ा एप्लीकेशन में ये चीज़ें जो हैं ये डिक्लेयर नहीं की थी। मतलब जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, विज़िट वीज़ा, तो आप उसमें डिक्लेयर करते हैं, वहाँ पे एक शिक है कि आपके ऊपर कोई यहाँ पर कोई सियासी कोई मुकदमा या कोई किसी किस्म की कोई क्रिमिनल आपके ऊपर कन्विक्शन, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन करनी होती हैं एप्लीकेशन में। इन्होंने उसमें वो नहीं की, क्योंकि वो मुकदमे जो हैं वो 1.5 साल से ज़्यादा पुराने हैं। उसकी बुनियाद पर इनको कहा गया कि आपके ऊपर तो वहाँ पर 295C का मुकदमा भी चल रहा है और आपने ये डिक्लेयर नहीं किया। सो इनको उस तनाज़र में जो है डिपोर्ट कर दिया गया है मुबैना तौर पर। अब उस डेपुटेशन के साथ इनके बता रहे हैं कि इनके एक दोस्त जो हैं, जिनके ये जो यहाँ पर यूके में इनके होस्ट थे, वो भी इनके साथ पाकिस्तान रवाना हुए हैं, यानी चले गए हैं, पाकिस्तान भेज दिया गया। चूँकि एक का पासपोर्ट पाकिस्तानी है, आए बेशक ये वाया दुबई हों, लेकिन चूँकि इनके पास पासपोर्ट पाकिस्तानी है इसलिए इनको उस डेस्टिनेशन पे भेजा जाता है किसी को भी जब डिपोर्ट किया जाता है जिस मुल्क का उनके पास नेशनलिटी हो। सो इनकी नेशनलिटी चूँकि पाकिस्तानी थी, इनको पाकिस्तान भिजवा दिया गया है, ये कंफर्म किया जा रहा है मुख्तलिफ ज़राए से। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो सामने आई है कि यहाँ पर
جو ان کی ایکٹیویٹیز تھی، اس کے علاوہ جو ان پر الزام تھا، جو رپورٹ کیا گیا کسی نے بھی کیا ہو. یہاں پتہ ہے آپ کو ان کے اوپر کافی جھگڑے چل رہے تھے. کبھی یہ کہہ رہے تھے میرے گھر پہ حملہ ہو گیا، 3 دفعہ انہوں نے اپنا گھر بدلا کہ جناب وہ گھر پہ آ گئے ہیں کوئی لوگ جو ہیں مجھ پر حملہ کرنے کے لیے. یہی کام ان کا پاکستان میں بھی اتفاق سے رہا کہ یہ ہر دوسرے تیسرے دن ایسی رپورٹ کر دیتے تھے. یہاں بھی ان کا یہی کام تھا. ان کے اوپر یہاں پر وہ الزام تو ثابت نہیں ہوئے جو کسی نے رپورٹ کیا، لیکن یہ ہوا کہ یہاں ان کی اللیگل ایکٹیویٹیز تھی. اب وہ اللیگل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لی جا سکتی ہیں، جیسے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے فلمنگ کرنا، یا کسی حساس بلڈنگ کی فلم بنا دینا، رپورٹ مطلب وی لاگ بنا دینا. اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے ان کو بتانا کہ جو آپ لوگ وزٹ پر جب آتے ہیں تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں. یہ پاکستان نہیں ہے. یہاں پر کسی بھی چیز کو رپورٹ کرنا ہو یا اس کی فلمنگ کرنی، یہاں تک کہ اگر آپ نے کسی کی گاڑی کی فلمنگ کر لی ہے اور اس گاڑی کا نمبر پلیٹ بیچ میں آ گیا تو اس پر بھی آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے. سو یہاں پر قانون جو ہے اس معاملے میں بہت سخت ہے. لیکن ان کی تو چونکہ باقاعدہ ایک رپورٹ شروع ہو گئی اور ان کو گرفتار کیا گیا. سو یہ جناب ایک بریکنگ نیوز لندن سے چل رہی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وہ اس وقت روانہ ہیں. جب میں یہ وی لاگ بنا رہا ہوں تو وہ جہاز میں ہیں پاکستان. جب تو یہ آپ وی لاگ آپ تک بہت سارے لوگوں تک پہنچے گا تب تک وہ پاکستان پہنچ چکے ہوں گے. وہاں کیا صورتحال ہوگی وہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.